नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हरियाणा के सिख समुदाय के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद अब हरियाणा के सभी 52 गुरुद्वारा साहिब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में समाज सेवा का कार्य करेंगे। सीएम मनोहर लाल पंचकुला स्थित ऐतिहासिक नाडा साहिब गुरुद्वारा में शीश नवाने और गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मामला पिछले काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। लगभग 8 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के सभी 52 गुरुद्वारा साहिब इस कमेटी की देखरेख में चलेंगे और समाज की सेवा के काम सुचारू ढंग से चलाए जा सकेंगे। वहीं उन्होंने हरियाणा के सिख समुदाय से अपील करते हुए कहा कि वे सब अंतर विरोध खत्म कर मिलजुल कर समाज सेवा का कार्य करें। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में सभी गुरुद्वारों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसके अनुसार गुरुद्वारे एक व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे। मैं आज श्री गुरुद्वारा साहब नाडा साहब यहाँ आया हूँ और विशेष तौर पर ऐसे मौके पर जब हमारा एक बहुत लंबे समय से एक पेंडिंग इशू था कि हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग जो बनाई गई है उसको मान्यता मिले। सुप्रीम कोर्ट में केस था और लगभग 8 साल के बाद ये जो केस है वो अब हरियाणा की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने जीत लिया है और सारे जो हरियाणा के 52 जो गुरुद्वारा साहब हैं वो सभी अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की देखरेख में सब चलेंगे और इन गुरुद्वारों के माध्यम से जो भी समाज की सेवा के काम सब होते हैं वो सब बहुत सुचारू ढंग से चलेंगे। हरियाणा के सभी सिख समाज को मैंने अपील की है कि सब मिल करके किसी प्रकार का अब अंतर्विरोध जो पहले चलता था कि कुछ गुरुद्वारे हरियाणा प्रबंधक कमेटी के पास थे, कुछ गुरुद्वारे एसजीपीसी के पास थे, तो सब मिल करके एक ही छत्र छाया में और कोशिश ये रहेगी कि सबको साथ मिला करके एक टीम बनाई जाएगी और उसके अनुसार सब चलेंगे। इसके अलावा प्रदेश में बरसात की वजह से फसलों के नुकसान के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में धान की फसल को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बरसात रुकते ही फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी और बरसात से हुए नुकसान का आंकलन करने के पश्चात नीति अनुसार किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि बरसात की वजह से धान में नमी की मात्रा बढ़ने के कारण केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से धान की खरीद का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ किसान नेताओं द्वारा खरीद जल्द ही करवाई जाने की बात कही जा रही है। जल्द खरीद की संभावना नहीं है क्योंकि बरसात की वजह से फसल में नमी की मात्रा बढ़ी है और नमी कम होने से पहले मिलर्स और खरीद एजेंसियों द्वारा धान की खरीद संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि नमी की वजह से चावल का काला होने और ब्रोकन राइस की समस्या आती है। इसके अलावा 20% से अधिक टूटे चावल का निर्यात भी नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी को 1 अक्टूबर से ही हो रही धान की खरीद में सहयोग करना चाहिए। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ है। प्रदेश में किसानों के एक एक दाने की खरीद की जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि जो धान मंडियों में पहुंच चुका है उसके लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बरसात खत्म होने तक मंडियों में धान को सुरक्षित स्थानों पर शेड के नीचे रखें और तरपाल से ढकें ताकि फसल को नुकसान न हो। इस अवसर पर पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक, पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र पाल सहित बड़ी संख्या में सिख संगत उपस्थित थी। देखिए, बहुत ही एक ऐसी इस समय समझ चल रहा है कि जो जिसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, अब फसल पकी हुई खड़ी है धान की फसल और वर्षा पूरे हरियाणा में, पूरे उत्तरी भारत में जो 2 दिन से बरसात हो रही है इससे नुकसान भी हो रहा है और हम नहीं चाहते कि नुकसान जो है सारा किसानों को झेलना पड़े। इसके लिए हम स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और स्पेशल गिरदावरी जैसे ही बरसात रुकती है उसके बाद जो फसल खेतों में खराब हुई है उसकी स्पेशल गिरदावरी करा करके और जो भी नीति अनुसार किसानों को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। किसानों को चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो ठीक है कि नुकसान जब होता है तो चिंता सबकी होती है, लेकिन सरकार की ओर से पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि स्पेशल गिरदावरी करा करके और उनको जो है कंपनसेट किया जाएगा। और जैसा अब विदेशों से भी एक बात आने लग गई है कि देश का जो ज़्यादा ब्रोकन राइस है 20% से ज़्यादा अगर ब्रोकन आएगा तो उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए। और जो 1 अक्टूबर को डेट तय की गई है उस समय जो भी कोई उस धान को सुखाने की व्यवस्था उसको ठीक व्यवस्थित करने का ये सारा काम
मंडियों के द्वारा किया जाएगा। हमने निर्देश दिया है मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कि इस सब जो धान वहाँ पहुँच गया है उसको जब तक बरसात है तब तक सुरक्षित स्थानों पर शेड के नीचे रखने की व्यवस्था करें अथवा तिरपाल से उसको ढकें ताकि वो गई फसल वहाँ खराब ना हो। और जैसे मौसम खुलता है उसको फिर सुखा करके और जल्दी से जल्दी उसकी झरना कराना है या उसकी पैकिंग करानी है, उसकी तुलाई करानी है। 1 अक्टूबर के बाद अगर किसान एक रेगुलर स्पीड से आएंगे तो जो किसान जब पकाता वो लेके आएगा। अगर एक साथ किसान की फसल पक जाती है तो फिर उनको टोकन सिस्टम दिया जाता है, उनकी बारी टर्न तय की जाती है कि किस दिन किन किसानों को आना है, ताकि अगले 35-40 दिन जब तक प्रोक्योरमेंट होगी पूरे समय में हरियाणा के हर किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के 17,35,000 से अधिक गोवंश पशुधन का लंपी वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है। हरियाणा ने दूसरे राज्यों की अपेक्षा तेजी से इस वैक्सीनेशन कार्य को पूरा किया है और इस वजह से अब प्रदेश में लंपी स्किन बीमारी से प्रभावित पशुओं की संख्या में भी एकदम कमी आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीमारी की शुरुआत में ही लंपी स्किन बीमारी से बचने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने स्वयं हर दिन बीमारी से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन किया और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखी। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए और प्रदेश में इस बीमारी पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला से बात की थी। उनके प्रयासों से ही प्रदेश को 20 लाख डोज वैक्सीन मिल पाई है और इसी वजह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेजी से चलाया गया और इसके अतिरिक्त प्रभावित पशुओं की सुरक्षा के लिए विभाग ने दवाइयों की व्यवस्था की। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश के बाद प्रदेश में धारा 144 लगाई गई और पशुओं की आवाजाही को एक जिले से दूसरे जिले और राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। इसके बाद लंपी स्किन बीमारी का प्रसार घटा। सीएम मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए थे और इसी का असर है कि जो दूसरे प्रदेशों से इस बीमारी से प्रभावित पशु नहीं आ सके। सीएम ने पूरे प्रदेश की गौशालाओं में फॉगिंग करवाई। इसके अतिरिक्त बीमारी से मृत हो चुके पशुओं को जिला प्रशासन द्वारा गड्ढे खोदकर दफनाया गया। इससे भी बीमारी के फैलाव में कमी आई। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने हर जिले को वैक्सीन खरीदने के लिए 7-7 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी थी और इसके साथ साथ पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने तेजी से वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए थे। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के 1042 से अधिक पशुपालन अस्पतालों के सभी डॉक्टरों ने इस वैक्सीनेशन को पूरा किया। अब जो भी गोवंश 4 महीने से ऊपर है उसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस पर मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर योद्धाओं और अमर शहीद राव तुलाराम की शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद राव तुलाराम को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के आंदोलन में महती भूमिका निभाने वाले वीर सपूत एवं महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश की अमूल्य धरोहर हैं। हिंदुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ने में राव तुलाराम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे महान सपूत को शत-शत नमन एवं वंदन है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे वीर जवान देश की आन बान शान है। पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है और यह महोत्सव हमारे वीर सपूतों व शहीदों के गौरवमयी इतिहास को याद करते हुए हमारे युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करने का एक माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर शहीद राव तुलाराम हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। ऐसी महान विभूतियों के दिखाई मार्ग पर चलकर सरकार निरंतर विकास व जनसेवा को समर्पित है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम अपने वीर जवानों के सदैव ऋणी हैं जो सरहदों की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हैं और उनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी को याद कर रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव तुलाराम व सभी वीर शहीद आज युवाओं के आदर्श हैं। इन्हीं की बदौलत आज देश की सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़े गए युद्ध की बात की जाए या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युद्धों का जिक्र हो तो प्रदेश के वीर सैनिकों ने सदैव राष्ट्रीय सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने युवा पीढ़ी से अपील भी की कि वे आदर्श वीर शहीदों के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर देश के लिए कार्य करें। यही हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, करनाल के सांसद संजय भाटिया व जवाहर यादव उपस्थित थे।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।